इस सीरीज का पहले एपिसोड में हम आज समझेंगे कि माइंडसेट का मतलब क्या है, अलग अलग किस्म के माइंडसेट क्या होते हैं और उन माइंडसेट का हमारी न्यूरोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे जीवन की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। फिक्स्ड माइंडसेट उस माइंडसेट को बोलते हैं जहां पे कि इंसान को ये लगता है कि मेरी सीखने की और समझने की जो क्षमता है वो स्थायी है। ग्रोथ माइंडसेट का क्या साइन है? इसका बेसिक मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि मेरी सोचने की और मेरी समझने की जो क्षमता है वो हमेशा बदलती रहेगी, वो अस्थायी है। यानी कि जीवन में जब भी कोई नया तजुर्बा होगा या जीवन में कोई भी जब नई चीज मुझे देखने को मिलेगी तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीख लेने वाला हूं। उन चीजों को एक्शन में लेकर आना, उन चीजों को बिहेवियर में लेकर आना, इसके लिए हमारा दिमाग क्या करता है कि अपने आप को बदलता रहता है। Hi, my name is Arun Singh Rathor and I would like to welcome you to this new series on mindset. इस सीरीज का पहले एपिसोड में हम आज समझेंगे कि माइंडसेट का मतलब क्या है, अलग अलग किस्म के माइंडसेट क्या होते हैं और उन माइंडसेट का हमारी न्यूरोलॉजी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे जीवन की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। माइंडसेट का मतलब होता है मान्यता, और ये मान्यता कहाँ से बनती है? ये मान्यता बनती है हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसके ऊपर हम किस तरीके की मानसिकता अपनाते हैं। और ये जो मानसिकता है ये बिल्कुल एक चश्मे की तरह काम करती है। इमेजिन कीजिए अगर मैंने एक रेड कलर का चश्मा पहना हुआ है तो मुझे पूरी दुनिया भी लाल रंग की दिखाई देती है। इसका मतलब हमारी जैसी मानसिकता होती है हमारा जीवन भी काफी कुछ उस तरीके का ही होता है। ओके, तो ये है मतलब माइंडसेट का, और माइंडसेट बेसिकली हमारा जीवन डिसाइड करता है। अब 2006 में कैरल ड्वेक ने एक स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने पहली बार ये दो शब्दों को दुनिया के आगे पॉपुलराइज किया था। ये है किस तरीके के माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट उस माइंडसेट को बोलते हैं जहां पे कि इंसान को यह लगता है कि मेरी सीखने की और समझने की जो क्षमता है वो स्थायी है। ओके, वो फिक्स्ड है और उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब इस मानसिकता का साइन क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि किसी में फिक्स्ड माइंडसेट है या मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझ में खुद में फिक्स्ड माइंडसेट है? तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी कोई रुकावट आएगी तो उस रुकावट को हम एक हानि की तरह देखते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को हम एक फुल स्टॉप की तरह देखते हैं। जब भी किसी के साथ हमारा कोई विवाद होगा तो हम उस इंसान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ओके, इस तरीके के माइंडसेट में अगर हमको कोई फीडबैक मिलता है तो हम उस फीडबैक को भी एक पर्सनल अटैक की तरह देखते हैं। उस चीज से ना हमको बुरा लगता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है उससे। सो ये साइन होता है कि हाँ, मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहा हूं। अब जो दूसरे किस्म का माइंडसेट है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का क्या साइन है? इसका बेसिक मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि मेरी सोचने की और मेरी समझने की जो क्षमता है वो हमेशा बदलती रहेगी, वो अस्थायी है। ओके, यानी कि जीवन में जब भी कोई नया तजुर्बा होगा या जीवन में कोई भी जब नई चीज मुझे देखने को मिलेगी तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीख लेने वाला हूं। ग्रोथ माइंडसेट का साइन क्या होता है कि जब भी मेरे रास्ते पे कोई रुकावट आती है तो मैं उसको एक मौके की तरह देखता हूं कि चलो देखते हैं अब इससे मैं क्या सीखता हूं। जब भी मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो मैं इसको एक सुधार के मौके की तरह देखता हूं, और इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अब इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था हम उस पर बात करते हैं। तो 2006 में कैरल ड्वेक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो स्कूल के बच्चों में किया था। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को पूछकर ये जानने की कोशिश की कि इन बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ माइंडसेट है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनमें फिक्स्ड माइंडसेट है। और वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम होती है
और उनमें नई चीजें सीखने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है। वहीं पर वो बच्चे जिनमें ग्रोथ माइंडसेट था, उनकी इन जनरल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और नई चीजें वो बहुत ही इजीली सीखते जा रहे थे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा साइंस के एंगल से देखते हैं। न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वो क्षमता जिस वजह से दिमाग अपने आप को बदल पाता है। इस चीज को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, अब ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव आते कैसे हैं। तो हमारे जीवन में जो अलग अलग तजुर्बे होते हैं हमको, या अलग अलग जो नई चीजें हम सीखते हैं, उन चीजों को एक्शन में लेकर आना, उन चीजों को बिहेवियर में लेकर आना, इसके लिए हमारा दिमाग क्या करता है कि अपने आप को बदलता रहता है। ओके, तो ये जो बदलाव है ये जीवन भर चलता ही रहता है। इनफैक्ट एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एजिंग। ओके, मतलब दिमाग की एजिंग। और इसका पहला साइन ये होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक पॉइंट पे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ओके, हाउएवर एक और बहुत ही इसका एक अमेजिंग एस्पेक्ट है, और वो ये है कि अगर हम जीवन भर सीखते चले जाएंगे और जीवन भर हम नए नए तजुर्बे लेते जाएंगे, तो जीवन भर हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बनी रहेगी। यानी कि ये हमारी चॉइस है कि हम दिमाग से कभी भी बूढ़े ना हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कंसेप्ट। ओके, अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये असल में किस तरीके से काम करती है। तो जब भी कोई नई चीज हम सीखते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है कि उस चीज को मेमोरी में लाने के लिए और उस चीज को एक्शन में लाने के लिए वो न्यूरॉन्स को फायर करता है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये जिस रास्ते से ट्रैवल करते हैं उस रास्ते को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ओके, तो जैसे ही समझो कि हमने हमारे फोन में जैसे हम नई चीजें अपडेट करते हैं, तो वो अपडेशन का प्रोसेस क्या होता है कि पुराना जो वर्जन था सॉफ्टवेयर का, उसमें से कुछ चीजों को डिलीट कर दिया जाता है और एग्जिस्टिंग चीजों को अपडेट कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने किसी चीज का बेटर वर्जन सीख लिया, उसका हायर और एडवांस्ड वर्जन सीख लिया, तो हमारा दिमाग क्या करता है कि जो पुराने रास्ते थे, जो साइनेप्सिस थे, उनको वो छान देता है। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक प्रूनिंग। ठीक है, और जो नए साइनेप्सिस होते हैं उनको वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये दो तरीके से होती है। पहला होता है जिसमें एक्चुअली फिजिकली दिमाग में चेंज आता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, जब लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स के उन्होंने दिमाग की एमआरआई निकाली थी, तो उनको ये देखने के लिए मिला कि एक नॉर्मल आदमी के जो पोस्टीरियर हिपोकैम्पस होता है उससे इन लोगों का, जो टैक्सी ड्राइवर्स थे, इनका पोस्टीरियर हिपोकैम्पस का साइज काफी बड़ा था, क्योंकि ये लंदन के जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं ये उन रास्तों को याद करते रहते हैं। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू ड्राइव, बिकॉज लंदन में अभी भी जो ओल्ड सिटी है वहां पे रास्ते बहुत छोटे हैं, प्लस कई सारे रास्ते वन वे हैं, तो उनको याद रखना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। बट ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है जो डे इन एंड डे आउट उन रास्तों पे ड्राइव करते हैं, इनकी याददाश्त बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये है फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो फंक्शनल चेंज है, यानी दिमाग में फिजिकली कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन न्यूरॉन्स जो हैं उनका भी फायरिंग जो है और उनका ट्रैवलिंग जो है वो चेंज हो गया। ओके, दिमाग के किसी भाग की जगह पे किसी दूसरे भाग से ज्यादा न्यूरोटिक एक्शन हो रहा है। कई बार इंजरीज की वजह से भी ये होता है। इसके लिए कई बार दिमाग में लोगों को कोई इंजरी होती है लेकिन उनके फंक्शंस पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। ओके, तो ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। ओके, जैसा कि अब हम ये समझ चुके हैं कि दिमाग को अपने आप को जो बदलने की क्षमता है वो ही ये डिसाइड करती है कि दिमाग की उम्र क्या है। यानी कि जब वो बदलना बंद कर देता है
यानी हम दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं। तो जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो लोग कॉग्निटिव एजिंग से बचे रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग की जो उम्र है वो हमेशा यंग बनी रहती है। बट फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग की जो उम्र है वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। ऑलराइट, तो आज हमने ये समझा कि हमारी मानसिकता क्या होती है, माइंडसेट का क्या मतलब होता है, वो किस तरीके से बनती है, उसके बनने का हमारे जीवन पे क्या क्या असर आ सकता है, उसका मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। और ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का न्यूरो साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमने वो समझा। हमारे अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम अपने जीवन में किस तरीके से ज्यादा सफलता पा सकते हैं। थैंक यू।